साहब जी चाय ले लो, बहुत अच्छी है। क्यों जी, आपको चाय पीनी है? चाय ले लूं? हाँ ले लो। वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कुछ बिकता नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर मैडम दे दूं? हाँ दे दे, पर एक बात सुन ले, तेरी चाय अच्छी हुई तभी हम पैसे देंगे, वरना पैसे नहीं देंगे, समझा? अरे यार तू भी किसकी बातों में आ रहा है। तू पहले चाय दे, पीने के बाद ही तो पता लगेगा चाय कैसी है। तू चाय कर। साहब मेरी चाय के पैसे तो दे दो, मुझे आगे जाकर भी चाय बेचनी है। क्या कहा? पैसे? रुक जा, तसल्ली रख ले, पहले अच्छी तरीके से चाय का टेस्ट तो लेने दे। क्यों जी? मैडम मेरे चाय के पैसे दे दो, अगर समय ज़्यादा हो गया तो मेरी चाय भी नहीं बिकेगी, और चाय नहीं बिकी तो मेरे मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। क्या कहा? पैसे? कैसी चाय बनाई तूने, सारा मूड खराब कर दिया, और इसे अपने पैसों की पड़ी है। जा, नहीं देने तेरे पैसे। हे भगवान, आज मैं बहुत लेट हो गया, अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो सर बहुत डांटेंगे। अरे साहब ये आपने क्या किया, मेरी सारी चाय गिरवा दी। मुंह बंद कर ले अपना, तेरी आंखें होती हुई अभी अंधों को चल रहा है। ये सड़क का तेरे बाप की है। साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो देख कर ही चल रहा था, आप ही देख कर नहीं चल रहे थे। अच्छा तो गलती मेरी उतारा है, गरीब फटीचर। आज तो मैं वैसे भी लेट हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ, तो ये तो मैं कल देखूंगा। आज मुझे लगता है मालिक बहुत डांटेंगे, क्योंकि आज एक भी रुपए की चाय नहीं बिकी है और सारी चाय बिखर गई। तेरा शुक्रिया। हाँ भाई, सारी चाय बेच दी, ला पैसे दे। कितने पैसे हैं? वो क्या है मालिक, रास्ते में मुझे कुछ लोग तो मिले, उन्होंने चाय भी ली, मगर चाय के पैसे नहीं दिए और सारी चाय बखेर दी। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ? तू झूठ बोल रहा है ना? नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मैंने तुझे अपने पास रखा बेसहारा समझकर, और तू आज मुझे चूना लगा रहा है। निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। नहीं मालिक, मुझे यहाँ से मत निकालो, अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, अब तू निकल जा बस यहाँ से। अरे जल्दी आओ, चलना नहीं है क्या? अजी आती हूँ। और सुनो, गाड़ी ना थोड़ा तेज चला लेना, वरना हम 7 दिन पहुँचने में लेट हो जाएंगे। चलो। हाँ ठीक है, बाइक तेज से चला लूँगा, मगर बाइक तो राजवीर लेकर गया है, अभी तक तो आया नहीं लेकर के। ओफ, तुमने उसे गाड़ी दी क्यों थी? अभी तक नहीं आया वो। अरे वो किसी काम से गया है। लो आ गया। अरे भाई साहब, इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हो भाभी के साथ? तुम अपना मुंह बंद रखो तभी अच्छा है, थोड़ी देर कह के बाइक ले जाते हैं और घंटों घंटों में लाके देते हैं। लो भाभी अपनी बाइक की चाबी। क्यों नाराज हो रही हो? आगे से बाइक मांगने आ भी मत जाना, और जब बाइक लेके जाया करो ना तो थोड़ी देर में वापस कर जाया करो। अरे चलो भी ना, तुम भी इसी से बकती रहोगी। तू भी जा भाई। हे भगवान, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? कुछ तैयारी नहीं है मेरे लड़के के लिए खून देने को। आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। ये कौन है? बहुत परेशान लग रहा है, चल कर देखता हूँ, शायद यही खून दे दे मेरे बेटे को। क्यों भाई, कैसे उदास बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊँ साहब आपको, मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूँ।
एक दुकान पर काम करता था, उन्होंने भी मुझे वहाँ से भगा दिया। तुम्हारी तो बहुत दुख भरी कहानी है भाई, मगर मैं भी इस समय बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे खून की ज़रूरत है, लेकिन कोई खून देने वाला राज़ी नहीं है। क्या तुम उसे खून दोगे? हाँ साहब, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुझे पहले खाना खिला देना, क्योंकि मैंने कल से खाना नहीं खाया है। हाँ चलो मेरे साथ। अरे किधर हो, जल्दी आओ। अगर थोड़ी भी देर लेट हो गए तो इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। मैं तो कब से तैयार बैठी थी, कम से कम आप आवाज़ तो देते। भगवान से प्रार्थना करते चलना, शायद आज हमारी जॉब पक्की हो जाए। हाँ। ये मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? ये लो, फिर आगे पड़ गया हमारे आगे। पता नहीं आज क्या होगा। क्यों भाई, तू हमारे ही आगे पड़ जाता है और कोई नहीं मिलता तुझे? हमारे पीछे क्यों पड़ा है पनौती बनकर? साहब, मैं जानबूझकर आपके आगे नहीं पड़ा। कल मैंने एक बच्चे को खून दिया था, इसलिए मुझे चक्कर आ रहा था, इसलिए नीचे गिर पड़ा। तू जानबूझकर हमारी बाइक के आगे गिरा था ताकि हमसे पैसे ऐड सके। तेरे जैसे लोग ऐसे ही करते हैं, और तू भी यही काम कर रहा है। अब तुम इसी से उलझती रहोगी या चलोगी भी? वहाँ इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, अब चलो। क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठ गए? मैंने तुम्हें कल पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। तुम मुझसे बिना मिले ही हॉस्पिटल से क्यों भाग आए? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। अगर तुमने मेरे लड़के को खून नहीं दिया होता तो आज वो इस दुनिया में नहीं होता। नहीं साहब, ये तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तुम्हारी जैसी सोच अगर सभी की हो जाए तो दुनिया में कोई भी इंसान परेशान नहीं रहेगा। चलो मेरे साथ, तुम मेरे लड़के के साथ साथ मेरा कारोबार भी संभालना। ठीक है साहब। अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी तो नौकरी पहले ही ख़त्म हो गई, अब मेरी भी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हारी भी नौकरी चली गई तो हमारे जो सर पे कर्जा है वो कैसे उतरेगा? अब क्या बताऊँ तुम्हें, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना, वो लीगल नहीं इलीगल है। वो तो आज कंपनी में छापा पड़ा है ना, तो पता लगा है। हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। एक तो हमने लोगों का कर्जा लेके इनकी नौकरी लगी थी, और वो भी तूने हमसे छीन ली। अब हम इतने सारे लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगा कर देखता हूँ, शायद काम बन जाए और वो हमारी नौकरी लगवा दे कहीं। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? कुछ बताओ ना, इतने उदास क्यों? अरे वो खुद परेशान है, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, उसकी ही ना नौकरी लग रही। अब क्या होगा हमारा? अगर हमने उन लोगों को कर्जा नहीं दिया तो वो लोग तो हमें घर से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा है उसका कोई रिश्तेदार एक कंपनी में मैनेजर है, वो वहाँ जाएगा, हम भी उसके साथ चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम खाना खा लो, हम सुबह चलेंगे उनके साथ। लग तो यही रहा है, फ़ोन पर तो ये जगह बताई थी। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अरे आओ भाई, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। कभी तो घूमने फिरने घर आ जाए करो, क्या भूल गए? मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना
मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, मगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा ही दूंगा। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मालिक मेरी बात तो ज़रूर मानेंगे। मगर भाई बाहर मेरा दोस्त और उसकी बाइक खड़ी है, वो भी बहुत परेशान है, उनकी बात कर लेना। देख भाई, मैंने मालिक से तेरी नौकरी की बात की है, तू क्यों उनके बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच। चल ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो उन्हें अंदर बुला लाओ, मैं मालिक को बुला के अभी लेकर आता हूँ। आओ आप लोग अंदर आओ, सर आ गए हैं। अब एक गरीब फटीचर तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारी मजबूरी का मजाक बना रहा है क्या? और ये भाड़े के कपड़े पहन के हमारे सामने अपने आप को अमीर दिखाना चाहता है? और मैडम जरा होश से बोलो, एक तो मैंने तुम्हें मालिक से मिलवा दिया और तुम इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो। हमारे मालिक हर किसी से नहीं मिलते। भाई ये ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे कई सालों पहले सड़कों पर चाय बेचते हुए देखा था। तो सुन ली तुमने अपने भाई साहब की बातें, इन्हीं के बारे में बोल रहे थे नौकरी के लिए। सर मुझे नहीं पता था कि ये इस किस्म के हैं, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं इन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। अब तुम कोई और काम संभालो, इन्हें मैं देखता हूँ, जाओ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। हाँ सर, मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आप जैसे इंसान को पहचानने में गलती कर दी। अब तुम दोनों ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? सर हमें आप अपने यहाँ नौकरी पर रख लो, नहीं तो किसी दिन हमारा घर भी हमसे छिन जाएगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुमसे तुम्हारा कोई घर भी छीन लेगा? वो बात इस प्रकार है कि मेरे पति ने एक कंपनी में जॉब करने के लिए कुछ लोगों से कर्जा लिया था, तब जाके इन्हें जॉब मिली और कुछ दिन बाद पता चला कि वो कंपनी तो फ्रॉड है और सरकार ने उसे बंद कर दिया गया। सर अब आप ही बताइए, हम लोगों का पैसा कैसे चुकता करेंगे? इसलिए कृपया आप हमें जॉब पर रख लीजिए, जैसा कि हम लोगों का कर्जा चुकता कर सकें। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी इस दुर्दशा को देखकर। याद करो वो दिन जब मैं चाय बेच रहा था, तब तुमने मेरे साथ कितना अत्याचार किया और तुमने मेरे चाय तक के पैसे नहीं दिए। सर हमें माफ़ कर दीजिएगा, जैसे कि हमने आपके साथ किया, अब कभी हम लाचार, बेसहारा, मजबूर आदमी के साथ नहीं करेंगे। कृपया हमें नौकरी पर रख लीजिए, जिससे हमें बेघर ना होना पड़े। नहीं, तुम लोगों की करतूतें सुनकर मैं तो क्या, पूरे भारत में तुम्हें कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा, समझे तुम लोग? चलो तीनों निकलो यहाँ से। ठीक है साहब, हम चले जाते हैं जब आप भगा ही रहे हो तो। मगर एक बात बताओ, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो सुनो, मुझे अब आ गया होगा समझ में, तभी तो कहते हैं कर भला तो होगा भला।